नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनकी कहानी ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक सच्चे भारत रत्न को, जिनकी लेगेसी आज भी हमारे दिलों में जीवित है। अ जेम अमंग मेन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। वो एक टीचर थे, फिलोसोफर, अ लीडर और सबसे बढ़कर अ बीकन ऑफ विजडम एंड ह्यूमैनिटी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सही मार्ग दिखाती हैं। उनकी लाइफ स्टोरी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया डेडिकेशन और हार्ड वर्क से कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। एक छोटे से टाउन का लड़का भी देश के हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंच सकता है, अगर उसमें सच्ची लगन और मेहनत हो और अपने रूट्स, अपने टीचर होने के क्वालिटी को हमेशा याद रख सकता है। उन्होंने हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें सही दिशा दिखाई। डॉक्टर राधाकृष्णन का जर्नी एजुकेशन की पावर का एक एग्जाम्पल है, जो हमें बताता है कि शिक्षा ही सबसे बेटीदा हथियार है। उनका मानना था कि नॉलेज ही प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट की है। उन्होंने हमेशा ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के साथ नॉलेज शेयर करने में लगा दी, ताकि हर कोई शिक्षित हो सके और समाज में बदलाव ला सके। और उन्होंने हमें सिखाया कि ट्रू लीडरशिप आती है दूसरों की सेवा करने से और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से, माइंड्स को इंस्पायर करने से और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने से और खुद एग्जाम्पल बनकर लीड करने से। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमें सिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी शुरू होती है तिरुत्तनी से, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक छोटा सा टाउन था। यह जगह अपने शांत वातावरण और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती थी और यहीं से एक महान विचारक की यात्रा शुरू हुई। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को एक हम्बल फैमिली में हुआ था। उनके परिवार में सादगी और परंपराओं का विशेष महत्व था, जो उनके व्यक्तित्व में भी झलकता था। उनके पिता एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। इसके बावजूद उनके माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। लेकिन छोटे से राधाकृष्णन की नॉलेज की प्यास बाउंडलेस थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते थे और हर नई जानकारी को आत्मसात करने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्कॉलरशिप्स हासिल की, जिनकी वजह से वो हायर एजुकेशन हासिल कर पाए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कई अवसर प्रदान किए। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया। यह कॉलेज उस समय के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक था और यहाँ की शिक्षा ने उनके विचारों को और भी परिपक्व बनाया। ये सब्जेक्ट, जो नॉलेज और एग्जिस्टेंस के मूल को समझाता है, उनकी लाइफ लॉन्ग पैशन बन गया। फिलॉसफी ने उन्हें जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद की। आगे चलकर वो प्रोफेसर बने और अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग और एलोक्वेंट डिलीवरी से स्टूडेंट्स को कैप्टिवेट करते थे। उनके लेक्चर्स में एक अद्भुत आकर्षण था, जो छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देता था। वो डायलॉग की पावर में बिलीव करते थे और अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते थे क्रिटिकली सोचने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए और हमेशा ट्रूथ की तलाश करने के लिए। उनके विचारों ने कई छात्रों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें एक नई दिशा दी। एक टीचर के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन की ब्रिलियंस अनडिनायबल थी। वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाते रहे, अपनी विजडम और इंसाइट्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहे पूरे इंडिया में। एक स्कॉलर के रूप में उनकी रेपुटेशन दूर दूर तक फैल गई, यहां तक कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तक। वहां उन्होंने स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के रूप में काम किया और वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया की प्रोफाउंड फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन उनका पाथ यहीं एकेडेमिया के हैलोड हॉल्स में खत्म नहीं हुआ।
डॉक्टर राधाकृष्णन अपने देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने ड्यूटी का कॉल एक्सेप्ट किया और इंडिया के एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन और बाद में देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में महत्वपूर्ण रोल्स निभाए। 1962 में उन्होंने देश का हाईएस्ट ऑफिस संभाला और इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट बने। इंडिया चिदारी आधी। सेक्शन 4 ब्रिजिंग ईस्ट एंड वेस्ट थ्रू फिलॉसफी। अपने इलस्ट्रियस करियर के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा एक डेडिकेटेड स्कॉलर बने रहे। उन्होंने फिलॉसफी और रिलीजन पर कई बुक्स और आर्टिकल्स लिखे और एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए इंडियन थॉट को इंटरप्रेट किया। वो ट्रूथ की यूनिवर्सैलिटी में बिलीव करते थे और ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफीज के बीच कॉमन ग्राउंड तलाशते थे। उनके वर्क ने कल्चरल बैरियर्स को तोड़ने और नेशंस के बीच बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद की। उन्होंने डायलॉग, टॉलरेंस और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के लिए रिस्पेक्ट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया को इंडियन थॉट की रिचनेस और डेप्थ दिखाई और ग्लोबल रिकॉग्निशन और एडमिरेशन हासिल की। सेक्शन 5 ऑनरिंग द गाइडिंग लाइट, टीचर्स डे। एक छोटे से टाउन के लड़के से इंडिया के प्रेसिडेंट बनने तक डॉक्टर राधाकृष्णन का जर्नी एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक एग्जाम्पल है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है और उसे महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है इंडिया में टीचर्स डे की शुरुआत। यह दिन न केवल उनके सम्मान में है, बल्कि उन सभी शिक्षकों के सम्मान में भी है जो हमारे समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनके स्टूडेंट्स ने उनके ऑनर में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की रिक्वेस्ट की। यह उनके प्रति उनके स्टूडेंट्स के गहरे सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। उनका जवाब हम्बल और प्रोफाउंड दोनों था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझा और उन्हें एक ऐसा सुझाव दिया जो आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है। उन्होंने कहा, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने की बजाय ये मेरे लिए प्राउड प्रिविलेज होगी अगर 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। यह उनके महान व्यक्तित्व और शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। उनका मानना था कि टीचर्स यंग माइंड्स को शेप देने और एक बेटर फ्यूचर बनाने में एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। उनके अनुसार शिक्षक समाज के असली निर्माता होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए हर साल उनके बर्थडे पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और अपने देश के एजुकेटर्स की डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन को ऑनर करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे शिक्षक हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें उनके प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए। Section 6 A legacy etched in education and integrity। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंडिया और दुनिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। वो एक सच्चे विजनरी थे, एक ऐसे लीडर जो विजडम और कंपैशन के साथ लीड करते थे। उन्होंने हमें दिखाया कि ट्रू ग्रेटनेस पावर या पोजीशन में नहीं, बल्कि नॉलेज, ह्यूमिलिटी और दूसरों की सेवा में है। उनकी लाइफ स्टोरी आज भी जनरेशंस ऑफ इंडियंस को इंस्पायर करती है। उन्होंने हमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू सिखाई। उन्होंने हमें दिखाया कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से हम अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं और दुनिया में डिफरेंस ला सकते हैं। सेक्शन 7 लेट हिज लाइट गाइड अस। आज जब हम डॉक्टर राधाकृष्णन को याद कर रहे हैं, तो आइए एक मोमेंट निकालकर उनकी लाइफ और उनके मैसेज पर रिफ्लेक्ट करें। आइए हम उनके वैल्यूज, लर्निंग, कंपैशन और सर्विस को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आइए हम एजुकेशन को अपनाकर, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करके और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करके उनकी लेगेसी को ऑनर करें। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार कहा था, The end product of education should be a free, creative man.
who can battle against historical circumstances and adversities of nature. आइए उनके ये वर्ड्स हमारे गाइडिंग लाइट बने जब हम अपने टाइम के चैलेंजेस का सामना करते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जहां नॉलेज की जीत हो और ह्यूमैनिटी प्रिवेल करे। थैंक यू।